बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट, our today's topic is imperative sentence and direct and indirect speech। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, imperative sentences होते हैं हमारे पास हुक्मिया फ़िक्रे। मैंने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन लिख दी है। ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई हुक्म दिया जाएगा या दरख्वास्त या फिर नसीहत या फिर किसी चीज़ का मना करना पाया जाए, ऐसे फ़िक्रात को हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे फ़िक्रे हमेशा फ़ेल की पहली हालत से शुरू होते हैं। इनमें फ़ाइल मौजूद नहीं होता, यानी कि वर्ब से स्टार्ट होंगे और इसके अंदर फ़ाइल सब्जेक्ट काम करने वाला शख्स नहीं पाया जाएगा। ये फ़िक्रे प्लीज़, ऑलवेज़, डू नॉट, नेवर के अल्फाज या फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरू होंगे और इसके अंदर जो जो तब्दीलियाँ करनी है, नेसेसरी तब्दीलियाँ, वो क्या हैं? हमने देखना कि सेड जो है वहाँ पर हम उसको रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक बदलना पड़ता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारे पास सेकंड क्लॉज, अगर 4 सेक्शन है अलग अलग बना दिए मैंने। अगर हुक्म दिया गया हो तो सेड को हम ऑर्डर में बदलेंगे। अगर दरख्वास्त की गई हो या इल्तिजा हो तो हम फिर सेड को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। अगर कोई एडवाइस की गई हो, नसीहत हो, तो फिर हम सैड को किस में बदल देंगे? एडवाइस्ड में। और अगर कोई काम से मना करने का कहा गया हो तो फिर हम सैड को किस में तब्दील कर देंगे? फॉरबिड में। सेकंड तब्दीली क्या करनी है? हमने कॉमास को ख़त्म करके टू लगाना है। पहले हम क्या लगा रहे थे? दैट। अब टू के बाद हमेशा हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। उसके बाद थर्ड निशानी ये है कि जिन फ़िक्रों में इल्तिजा की गई हो उनमें काइंडली या प्लीज़ वगैरह हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखी हैं, ये देख सकते हैं। डायरेक्ट, ही सैड टू मी। प्लीज़, अब ये प्लीज़ आ गए, ये हमने ख़त्म कर देने हैं उसमें इनडायरेक्ट में। शो मी द वे टू द मार्केट, हमें मार्केट की तरफ मुझे रास्ता दिखाइए। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या कहा? जब हमारे पास किसी काम की दरख्वास्त की जाए तो वो पूछ रहा है, इल्तिजा कर रहा है, तो वहाँ पर हमने सैड को किस में बदल देना है? ही रिक्वेस्टेड मी। सैड टू को किस में बदल देना है? रिक्वेस्टेड में। और उसके बाद हमारे पास कॉमास को टू में बदल देना है और प्लीज़ ख़त्म कर दिया जाएगा, काइंडली ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद शो हिम द वे टू द मार्केट। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड गेट आउट, बाहर चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो ही, अब ये उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, अब उसने ऑर्डर दिया है किसी काम के करने का, तो वहाँ पर हम सैड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। और टू गेट आउट, कॉमास को टू में तब्दील कर देंगे। इसी तरह ये चंद एक फ़िक्रात हैं, ये एग्जांपल हैं, ये सब नोट डाउन करनी है। अलग अलग एग्जांपल हैं जिसमें ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और फॉरबिड की एग्जांपल मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिक्वेस्टेड की है, ये एडवाइज्ड की है, ये फॉरबिड की है। सैड को इनमें बदल देना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहनी हैं जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि प्रोनाउन में तब्दीली हैं जो होनी है वो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फ़िक्रे का एक हिस्सा मनफी और दूसरा मस्बत, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास या तो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर हम उसको मनफी वाले हिस्से में क्या करते हैं? नॉट टू लगाते हैं और मस्बत हिस्से में सिर्फ टू लगाया जाता है कॉमास की जगह पर। जैसा कि ही सैड टू मी वर्क हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, सख्त मेहनत करो और वक्त ज़ाय मत करो। अभी हमारे पास सैड टू को हमने बदल दिया ऑर्डर्ड में, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है, हमें कह रहा है, हुक्म दिया जा रहा है किसी काम के करने का। तो ये ऑर्डर्ड मी और कॉमास को ख़त्म करके टू इस्तेमाल कर दिया गया। वर्क हार्ड एंड डू नॉट को हमने किस में कर देना है? नॉट टू में। ये मैंने रेड से मार्क किया, देखिए नॉट टू में। इस तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये नॉट टू मेक अ नॉइज एंड टू कीप क्वाइट, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आएंगे, कुछ इस तरह के फ़िक्रे आ जाते हैं कि फ़िक्रे में हमारे पास वैन या इफ़ से शुरू हो रहा होता है, तो इनडायरेक्ट में हमने उसकी तरतीब ही बदल देनी है। यानी कि जो सेकंड क्लॉज हो उसको फर्स्ट क्लॉज बना देना है और फर्स्ट हो तो उसको सेकंड बना देना है। एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी। ही सैड टू मी वैन यू गो टू बाज़ार, जब आप बाज़ार जाओ, बाय मी अ न्यू पेन फॉर मी, मेरे लिए एक नया पेन ख़रीद कर लाना। तो अब ये वैन यू गो टू बाज़ार, ये फर्स्ट हिस्सा था, फर्स्ट पार्ट था टेंस का। तो अभी हमने क्या कहा ऊपर वाले फिक्रे में? अगर वैन या इफ से शुरू हो रहे हैं तो फिर हमने उसकी तरतीब बदल देनी है। ये मैं तरतीब बदल दूंगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू बाय अ न्यू पेन, ये देखें, ये बाय अ न्यू पेन ये एंड पर था, ये पहले आ गया। फॉर हिम
उसके लिए व्हेन आई गो टू बाज़ार, जब मैं बाज़ार जाऊँ, बस सिर्फ उसका लोकेशन चेंज करनी है। फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट बना देना और सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट बना देना। आगे आ जाते हैं फ़िक्रे लेट वाले। लेट वाले फ़िक्रे कैसे इस्तेमाल होते हैं? उनके दो मायने हैं, दो मायने में इस्तेमाल किया जाता है लेट को। एक तजवीज़ के लिए, किसी को कोई तजवीज़ देनी हो या किसी से कोई इजाज़त लेनी हो। तो अगर हम देखें ए वाला पार्ट, तजवीज़ वाला, तजवीज़ के लिए हमने क्या क्या तब्दीलियाँ करनी है सेंटेंस में? सेड को हमने प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना है। सेकंड, कॉमास की जगह दैट ही इस्तेमाल होगा। और थर्ड, फाइल के बाद शुड लगाया जाता है, क्योंकि लेट है, लेट की जगह पर फाइल के बाद हमने हमेशा शुड का इस्तेमाल करना है। वाज, वारिज, एम आर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये लेट वाले फ़िक्रे हैं। अगर मफूल भी दिया गया हो तो सेड टू को फिर भी प्रपोज या सजेस्टेड में तब्दील करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल हैं, ही सैड लेट अस गो टू द रिवर, दरिया पर हम चलते हैं, आए चलें, ठीक है। ही प्रपोज्ड दैट, उसने कहा दे शुड। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको लेट अस जब चेंज होता है वो किस में, शुड में इस्तेमाल होता है। वाज, वर, इज, एम आर या कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, ही सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक, आइए सैर के लिए चलते हैं। तो वहाँ पर भी आपने क्या करना है, कॉमास की जगह दैट लगाना है और सैड की जगह प्रपोज लगाना है। उसके बाद अस हमेशा जो ये हम हमें कह रहा था, तो अब दे वो सबको जाना चाहिए किसके लिए, सैर के लिए। और नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास लेट की, कौन सी, इजाज़त तलब करने के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तब हमने क्या क्या तब्दीलियाँ करनी है। फिर हमने सैड को रिक्वेस्टेड में बदलना है, सिर्फ सैड को रिक्वेस्टेड में। अब हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में नहीं बदलेंगे। कॉमास को ख़त्म करके टू लगाया जाएगा, किस सूरत में, जब इजाज़त लेने वाले फ़िक्रे आएंगे। तो इजाज़त लेने वाला फ़िक्र है जैसे कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दिया जाए। ही सैड, वो कहता है मुझे घर जाने दिया जाए। अब वो क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, उसे घर जाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह ही सैड लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दिया जाए। तो अब इसमें शुड का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये इजाज़त तलब की जा रही है। तो रिक्वेस्ट है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू हिज वर्क। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।